नमस्कार साथियों। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब है। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि की। तो शिव शक्ति का मिलन हुआ था इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य को त्याग दिया था और गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी, वैवाहिक जीवन को अपनाया था। तो जो भी कोई महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो इस बार बुधवार 26 फरवरी को रखा जाएगा और 25 फरवरी की मध्य रात्रि से ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पूजा विधि थोड़ी सी जान लेते हैं। तो माता पार्वती और शिव की उपासना करें, दोनों समय आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो सुहागन जो हैं वो माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें भेंट दे सकती हैं और भगवान शिव की बेलपत्र, भांग, धतूरा और इनको अर्पित करना चाहिए। और पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और माता पार्वती, नंदी महाराज की पूजा उपासना करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। इसके अलावा हर महीने की जो चतुर्दशी तिथि है उसको भी विशेष बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं और इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपने जो केश है उस पर धारण किया हुआ है, अपने मस्तक पर उसको धारण किया हुआ है। तो जो लोग भी इस दिन उपासना करते हैं भगवान शिव की, उनका चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। और इस दिन का एक ज्योतिषीय महत्व भी है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो चतुर्दशी तिथि के स्वामी भी हैं और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में चतुर्दशी तिथि को महत्वपूर्ण बताया गया है और उन्हें बहुत शुभ भी बताया गया है। और ऐसा भी है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो शिव की पूजा करने से इच्छा जो शक्ति है वो दृढ़ होती है और अदम्य साहस का आपका प्रवाह होता है आपके शरीर के अंदर। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें इस दिन। पानी से या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक, धतूरे, फूल, चावल चढ़ाएं। यदि कोई घर के आसपास में शिव मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए और उस पर उनकी पूजा कीजिए। तो शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चार कर सकते हैं या फिर शिव के जो पंचाक्षर मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, इनका भी उच्चारण आप करें तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग रात भर जगते हैं महाशिवरात्रि की रात में, तो जागरण की परंपरा है। तो महाशिवरात्रि की पूजा यदि निशीत काल में भी आप कर सकते हैं। तो जो शिव भक्त हैं वो चारों प्रहरों में किसी भी प्रहर अपनी सुविधा के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं जो प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा तो बहुत जानी पहचानी ही है कि जो इस दिन जो है माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में उनका वरण किया था। उनको पाने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण इस तिथि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा गरुड़ परिवार पुराण में भी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कथा मिलती है और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही निषाद राज जो थे वो अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गए। वहाँ उन्हें कोई शिकार तो नहीं मिला और भूख और प्यास से बेचारे थककर विल्व नामक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने खुद थोड़ा सा अपने शरीर को आराम देने के लिए उन्होंने जो विल्व पत्र तोड़े तो वो शिवलिंग पर जा गिरे। अपने पैरों को साफ करने के लिए उन्होंने जो जल छिड़का, वो जल के कुछ जो अंश थे वो भी शिवलिंग पर चले गए। फिर एक तीर गिर पड़ा उनके, तो उस तीर को उठाने के लिए वो जैसे ही झुके तो वो शिवलिंग के सामने वो झुक गए।
तो ऐसा करने से अनजाने में ही उन्हें महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसका फल ये हुआ कि जब यम के दूत उनको लेने आए, तो शिव जी के गणों गणों ने उनकी रक्षा की। तो एक अज्ञानता व शिवरात्रि पर यदि कोई शिव की उपासना की तो उन्हें इतना बड़ा फल मिला। तो यदि लोग सोच समझकर और अपनी श्रद्धा भाव से यदि शिव की उपासना करते हैं, तो देवाधिदेव महादेव उन्हें कितना अच्छा फल देंगे, इसके बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।